ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने लग जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है। अब अगर आप सोचें कि वही स्ट्रिंग्स जो हैं अगर हम उनको कलेक्ट कर लें तो क्या होगा। वो जो स्ट्रिंग्स अगर अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं वो सारे, तो वही हमें एक लैंग्वेज को बताते हैं, वही एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। कैसे? और मैं आगे चल के आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। लैंग्वेज हमारे पास जो है कितने तरीकों से डिफाइन हो सकती है, कौन से वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं उसके। एक है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, एक जो कि आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। फिर रिकर्सिव डेफिनेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा है और ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस, फाइनाइट ऑटोमेटा, इनके बारे में तो आपने पहले भी आप लोग हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो है इससे एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। ठीक है। द लैंग्वेज is defined describing the condition imposed on its words। descriptive definition का क्या मतलब है कि उसमें हम देखते हैं कि जो कंडीशन उसके वर्ड्स के ऊपर उस लैंग्वेज के वर्ड्स के ऊपर जो कंडीशन डिफाइन हुई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ ओवर ए। सिग्मा है, इट मींस के अल्फाबेट है। अब हम सिर्फ ए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ में क्या किया गया है, ऑड लेंथ। ठीक है। मैं आपको कहा था कि मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि लैंग्वेज की एग्जाम्पल बेसिकली यही एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कि ऑड लेंथ मतलब क्या है, ये इसमें हमारे पास एक ही अल्फाबेट है ए, और हमने इसको ऑड लेंथ से बताना है कि ऑड लेंथ से हमने इसको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से इसको एक्सप्रेस करके बताना है, इसको डिफाइन करना है कि ये लैंग्वेज जो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे। तो इसने कंडीशन अब इसके वर्ड्स के ऊपर लगा दिया है कि भाई हमारे पास ए तो है, लेकिन ए जो है, ठीक है, इससे तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं, मतलब एक दफा भी ए आ सकता है, 1000 दफा भी आ सकता है। लेकिन अब कंडीशन क्या लगा दी इसने कि ऑड लेंथ के आपने खाली ए लेने हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज है कि लैंग्वेज में हमारे पास हमें कुछ दिया जाता है। अब इसके जैसे हम स्ट्रिंग्स अब लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग्स लिख के मैं आपको बताता हूँ। जो स्ट्रिंग्स हम लिखेंगे ऑड लेंथ के, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली वही हमारे पास लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं L इज इक्वल टू L मीन्स लैंग्वेज। तो इससे हमारे पास कौन कौन से बन सकते हैं। अब हमारे पास ए है और लिखा हुआ है ऑड लेंथ में हमने लिखना है। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 11। इट मींस कि हमने जो ए लिखना है तो ऑड लेंथ में लिखना है, यानी एक दफा ए आएगा या 3 दफा आ सकता है 1 3, या 5 दफा आ सकता है, ये 7 दफा आ सकता है, एंड सो ऑन। तो यही एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से लिखने का तरीका है। और ये जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था, यही हमारे पास एक लैंग्वेज को डिफाइन करता है। इससे पता चलता है कि ये कौन सी लैंग्वेज, इन स्ट्रिंग से कौन सी लैंग्वेज बन रही है हमारे पास। देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये तो 1 है, एक दफा ए आ रहा है, फिर 3 दफा ए आ रहा है, फिर 5 दफा ए आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो हमारे पास जो है ऑड लेंथ के नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये ऑड लेंथ को डिफाइन कर रही है। अच्छा, दूसरा क्या है, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए ओवर ए बी। अब इसमें दो दिए गए हैं, एक ए भी दिया गया है और बी भी दिया गया है। पहले वाले में सिर्फ ए दिया गया था, अब इसमें ए और बी दोनों दिए गए हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि हम इसमें ऐसे स्ट्रिंग्स बनाएं जो कि स्टार्ट किससे हो, ए से, मतलब बी से स्टार्ट ना हो। है तो हमारे पास दोनों ए भी है और बी भी है, लेकिन स्टार्ट किस पर हो, ए पर हो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं,
ए नहीं सॉरी डज नॉट स्टार्ट विद ए है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बी यानी डज नॉट स्टार्ट विद ए का मतलब है कि बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो बी खाली बी भी आ सकता है, खाली बी के बाद फिर ए भी आ सकता है, ठीक है, मतलब ए बाद में आ जाए खैर है, लेकिन कंडीशन क्या लिखिए कि स्टार्ट में नहीं आना चाहिए। इसके बाद क्या है, बी बी ए भी आ सकता है, इस तरह के बी 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 भी आ सकता है, बी बी ए भी आ सकता है एंड सो ऑन। बीच में आ जाए ए खैर है, आखिर में आ जाए ए खैर है, लेकिन स्टार्ट में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से हम एक लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे उसके स्ट्रिंग्स बनाते हैं और कैसे हम उस लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज से इसको डिफाइन करने का तरीका, मतलब यही स्ट्रिंग जो है हमारे पास बेसिकली क्या कहला रहे हैं, ये हमारे पास एक लैंग्वेज बनाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल 3 में लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 3 क्या है, अब मैं इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्राइम नंबर्स हों और अल्फाबेट में प्राइम नंबर्स ओवर डिफाइंड ओवर हमारे पास अल्फाबेट कौन से हैं इसमें, ए, मैं ए की ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब इसका मैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से इसको डिफाइन करता हूं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 9 11, तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे एक ही दफा ए है, तो इट मींस कि हमारे पास अच्छा, इसकी जगह जरूरी नहीं कि मैं बार बार वैसे ए ले रहा हूँ, मैं इसमें जीरो भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको, ये नहीं है कि आपके जहन में बैठ जाए कि बस सिर्फ ए और बी आ सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, जीरो भी आ सकता है। मैं चलो जीरो से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इट मींस कि हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और हमारे पास प्राइम नंबर और यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट क्या है, जीरो, तो इट मींस कि हमारे पास जो जीरो है वो प्राइम नंबर्स में हमने लिखना है। तो 2 3 5 7 9 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि खुद पे डिवाइड होते हैं या फिर 2 पे होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास 2 दफा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने उस लेंथ के मुताबिक लिखना है, ठीक है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, हमारे पास अल्फाबेट में क्या है, जीरो, तो हमने फिर 2 दफा जीरो लिखना है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। अब 3 भी प्राइम नंबर है तो हमने 3 दफा जीरो लिखना है, फिर 1 2 3। अब 5 भी प्राइम नंबर है तो 1 2 3 4 5, इस तरह से सो ऑन। तो यही एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से लिखने का इसको एक तरीका है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।